आपसे केवल वही लोग जलेंगे जिन्होंने केवल आपकी सफलता देखी है, आपका संघर्ष नहीं देखा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 14 जून के करंट अफेयर पे और आज के वीडियो में कुल 10 करंट अफेयर पे हम चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछाएंगे, तो आपको इन 5 प्रश्नों के जवाब भी देने, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी इसके लिए मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको इस चैनल के आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज करंट अफेयर्स को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की जो संख्या है ये 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है। तो देखिए, ये 2015 के मुकाबले 2020 में बढ़कर 674 हो गई है। और दूसरा था कि हाल ही में पियरे नकुरुंजीजा का निधन हो गया। ये जो है किस देश के राष्ट्रपति थे। तो देखिए, जो आपके पियरे नकुरुंजीजा थे ये जो है बुरुंडी के राष्ट्रपति थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तीसरा था कि क्यूएस यानी कि क्वाकवा वैली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की जो ताज़ा रैंकिंग है इसमें भारत के कितने संस्थानों को जगह मिली है। तो देखिए, इसमें भारत के 8 शिक्षण संस्थानों को जगह मिली है और इनके नाम जानने के लिए आप जो है परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी इसके बारे में। और चौथा था कि हाल ही में रेटिंग एजेंसी फिच ने जो है वित्त वर्ष 2021-22 में जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है ये कितना रहने का अनुमान जताया है। तो देखिए, फिच ने जो है 2021-22 के वित्तीय वर्ष में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 9.5% जो है रहने का अनुमान जताया है। पांचवा था कि हाल ही में भारत सरकार ने बांस की खेती पर सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर जो है तत्काल प्रभाव से कितने प्रतिशत कर दिया है। तो देखिए, जो आपका बांस का खेती था, ठीक है, तो इस पर जो सीमा शुल्क था इसको बढ़ाकर 10% से कर दिया है 25%। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्याधन योजना शुरू की। तो देखिए, ये राज्य आपका है उत्तर प्रदेश और अभी हाल ही में जो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है। देखिए, जो आपका ये बाल श्रमिक विद्या योजना है, इस योजना के तहत राज्य सरकार जो है ये चयनित लड़के एवं लड़कियों को जो कि बाल मजदूरी करते हुए पकड़े जाएंगे, ठीक है, तो इनको क्रमशः जो है पकड़ कर और इनको शिक्षित करेगी और इसके लिए इनको जो है 1,000 रुपये और 1,200 रुपये क्रमशः जो है मासिक वित्तीय सहायता देगी। यानी कि लड़कों को 1,000 रुपये और बाल मजदूर लड़कियों को जो है कुल 1,200 रुपये की मासिक यानी कि हर महीने जो है मंथली वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकें। और देखिए, ये यदि ये बच्चे जो है जो बाल मजदूर हैं लड़के और लड़कियां, ठीक है, तो अगर ये जो है कक्षा 9 और कक्षा 8 और कक्षा 10 पास कर लेते हैं तो उन्हें जो है प्रत्येक कक्षा को पास करने पर कुल 6,000 रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी पहल है, हर राज्य में इसको शुरू करना चाहिए ताकि जितने भी बाल मजदूर हैं उनको जो है बाल मजदूरी से मुक्ति मिले, वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकें और समाज में जो है एक अच्छे नागरिक बन सके, ठीक है। और अब हम बात करें थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री इनका नाम है योगी आदित्यनाथ और देखिए उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल इनका नाम है आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और देखिए, उत्तर प्रदेश जो है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है ये जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। और देखिए, उत्तर प्रदेश जो है ये टोटल 9 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। ये राज्य आपके हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 से जो है सम्मानित किया गया है। तो देखिए, ये वैज्ञानिक आपके हैं रतन लाल जी, ठीक है, रतन लाल को वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया हाल ही में। और देखिए, इनको ये पुरस्कार जो है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने वाले खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मृदा केंद्रित यानी कि मिट्टी केंद्रित जो है दृष्टिकोण विकसित करने के लिए जो है सम्मानित किया जाएगा, किससे, वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 से। और रतन लाल जी को इस पुरस्कार स्वरूप यानी कि वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 के पुरस्कार स्वरूप जो है कुल 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर की धनराशि प्रदान की जाएगी। और देखिए, जबकि रतन लाल जी हैं ये वर्तमान में जो है जो आपका अमेरिका का ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर जो है कार्बन प्रबंधन और सिक्वेस्ट्रेशन सेंटर के जो है ये संस्थापक निदेशक है, ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल्स याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाता है। तो देखिए, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी कि रंगहीनता जागरूकता दिवस है ये 13 जून को मनाते हैं और 2020 के लिए इसकी थीम है मेड टू शाइन।
देखिए एल्बिनिज्म एक जेनेटिक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है, ठीक है, तो इसके शरीर में मेलानिन का फॉर्मेशन नहीं होता है। देखिए ये जो आपका पीछे वाला व्यक्ति दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर मेलानिन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी त्वचा काली है। तो मेलानिन के कारण जो त्वचा का रंग होता है वो डिसाइडेड होता है। अगर मेलानिन का फॉर्मेशन बिल्कुल ही ना हो तो इसको हम एक बीमारी कहते हैं, इसका नाम है एल्बिनिज्म, ठीक है, ये चीज़ याद रखेगा। और इसमें जो व्यक्ति होता है उसके त्वचा में और उसके बालों का रंग जो होता है ये कलरलेस होता है, ठीक है, यानी कि मेलानिन बिल्कुल ही नहीं होता है, इसके कारण उसका त्वचा का रंग जो है सफ़ेद दिखता है, कलरलेस दिखता है, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो देखिए जो आपका स्त्री कार्यक्रम है इसको शुरू किया है अभी हाल ही में हैदराबाद की पुलिस ने। देखिए हैदराबाद जो ये तेलंगाना की राजधानी, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दूं जो आपका हैदराबाद पुलिस है, ठीक है, इसने जो ये स्त्री कार्यक्रम शुरू किया है, तो इस स्त्री का पूरा नाम है सी ट्रायम्स थ्रू रिस्पेक्ट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। तो स्त्री का पूरा नाम याद रखेगा। और एक जो आपका ये स्त्री कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम महिलाओं के बचाव और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सभी महिलाओं को एक साथ जुड़ने और पुलिस के साथ जो है काम करने के लिए एक साझा मंच को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है अभी हाल ही में। किसके द्वारा? हैदराबाद की पुलिस के द्वारा। तो दिमाग में बनाए रखिएगा कि हैदराबाद की पुलिस ने अभी हाल ही में स्त्री नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। और देखिए हैदराबाद के बारे में जान लीजिए। देखिए हैदराबाद जो ये तेलंगाना की कैपिटल है, इसको आप याद रखिएगा। और देखिए जो आपका तेलंगाना राज्य, ठीक है, इसकी टोटल पॉपुलेशन है 3.52 करोड़ और यहाँ के गवर्नर हैं टी सौंदर राजन जी और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव जी। और जो आपका तेलंगाना राज्य है, देखिए ये पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में ये डिवाइडेड हो गया और फिर तेलंगाना नाम का एक अलग राज्य बना। और तेलंगाना जो है वर्तमान में अपनी सीमाएं किसके साथ बनाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के साथ, ठीक है। तो तेलंगाना की बाउंड्रीज आपको याद होनी चाहिए। पांचवा प्रश्न है कि फीफा के द्वारा ताज़ा रैंकिंग में अभी हाल ही में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए फीफा ने अभी हाल ही में जो ताज़ा रैंकिंग जारी की है, ठीक है, फुटबॉल की, तो इसमें जो है भारत जो है ये अपने 108वें स्थान पर जो है बरकरार है। भारत पहले भी 108वें स्थान पर था, लेकिन वर्तमान समय में भी 108वें स्थान पर ही है। देखिए कोई भी अभी फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं हो रहा है कोरोना के कारण। जितने भी फुटबॉल टूर्नामेंट है ये सभी के सभी कैंसिल कर दिए गए 2020 वाले। तो इसीलिए मतलब इस रैंकिंग में कोई शायद अपडेट नहीं हुआ है। याद रखिएगा कि फीफा की ताज़ा रैंकिंग में भारत 108वें स्थान पर है। और देखिए फीफा की जो ताज़ा रैंकिंग है इसमें जो आपका बेल्जियम है ये पहले स्थान पर है। और इसमें जो फ्रांस है जो कि विश्व चैंपियन है वर्तमान में, तो फ्रांस जो ये दूसरे स्थान पर है और ब्राज़ील जो है ये तीसरे स्थान पर है। ये चीज़ याद रखेगा। और देखिए जो आपका फीफा है इसके प्रेसिडेंट वर्तमान में जियानी इन्फेंटिनो। फीफा का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। देखिए फीफा के बारे में ये तीनों चीज़ एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, तो याद रखिएगा वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। फीफा का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में और स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 को। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में उर्दू के किस जाने माने लेखक एवं कवि का निधन हो गया। तो देखिए अभी हाल ही में गुलजार देहलवी का निधन हो गया है, जो कि उर्दू के एक जाने माने लेखक और कवि थे। और यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए जो आपके गुलजार देहलवी हैं, ये जो है उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका जिसका नाम है साइंस की दुनिया, ठीक है, तो ये इसके संपादक थे, जो कि वर्ष 1975 में शुरू की गई थी। देखिए इस लाइन को हल्के में मत लीजिएगा, याद रखिएगा। जो आपके गुलजार देहलवी हैं ये उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका यानी कि साइंस की मैगजीन थी, इसका नाम था साइंस की दुनिया। इसके संस्थापक थे, संपादक थे। और जो आपका ये साइंस की दुनिया जो नामक जो आपका विज्ञान पत्रिका था, ठीक है, तो उसको कब शुरू किया गया था? 1975 में। और देखिए इसके साथ में जो आपके गुलजार देहलवी हैं इन्हें जो है समूचे भारत में उर्दू स्कूलों की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। सातवां प्रश्न की किस राज्य सरकार ने हाल ही में दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया? तो देखिए ये राज्य आपका मध्य प्रदेश है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, इन्होंने अनाउंसमेंट किया ऑफिशियली कि मध्य प्रदेश में जितनी भी दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको जो है कोरोना योद्धा जो है कहा जाएगा, यानी कि उनका दर्जा दिया जाएगा कोरोना योद्धाओं का, ठीक है। और देखिए जो आपकी मध्य प्रदेश की ये दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं इनको कोरोना योद्धा का दर्जा क्यों दिया गया है? देखिए इन दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ये दर्जा जो है राज्य में चल रहे कोरोना संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। देखिए जितने भी ये दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, ठीक है, ये इस समय लाभार्थियों के घर घर जाकर पौष्टिक आहार वितरित कर रही हैं और साथ ही ये जो लोगों को जो है सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता रही हैं और कोरोना संक्रमण से बचने की सलाह भी दे रही हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है। और मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए।
देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, यहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन जी। और देखिए मध्य प्रदेश जो है ये इंडिया के मैप में कुछ इस स्थान पर लोकेटेड है और ये अपनी सीमाएं बनाता है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के साथ। देखिए एमपीपीएससी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश अपनी सीमाएं जो है किन किन राज्यों के साथ बनाता है, तो इसकी बाउंड्री जो है आप याद रखिएगा। आठवां प्रश्न है कि कौन सा राज्य जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए जो है आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो देखिए जो आपका ओडिशा राज्य है ये जो है अपने जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए जो है आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और क्यों बना है, कैसे बना है, ये भी जान लीजिए। देखिए जो ओडिशा की सरकार है इसने दिसंबर 2019 में एससी यानी कि जो शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के लोग हैं यानी कि छात्र हैं, और एसटी यानी कि जो आपके शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति के जो छात्र है, ठीक है, तो उनके छात्रावासों में सुरक्षित भवन, कार्यात्मक शौचालय, सुरक्षित पेयजल, उचित रसोई और भोजन और बचाव, सुरक्षा, छात्रों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और भोजन जैसी बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जो है मिशन सुविधा योजना को शुरू किया था। और इसी मिशन सुविधा योजना के बाद जो है मतलब काफ़ी सुधार आया इन छात्रावासों में जो एससी एसटी छात्रावास है, ठीक है, तो इनकी क्वालिटी बढ़ी और फिर बाद में इनको अब जाके जो है आईएसओ प्रमाणन दिया गया, ठीक है। तो ये डिटेल्स दिमाग में बनाए रखिएगा, लेकिन याद रखिएगा कि ओडिशा राज्य जो है ये जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की विशेष पहल जिसका नाम है सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो देखिए इसको शुरू किया है भारत के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। देखिए आपका ये सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम है, इस योजना के द्वारा युवा प्रोफेशनलों को सवेतन यानी कि कुछ पैसे देकर जो है इंटर्न के रूप में एनसीडीसी और सहकारी समितियों के कामकाज से जो है व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने और सीखने का जो है अवसर प्रदान किया जाएगा। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम के बारे में, ठीक है। और 10वां प्रश्न है कि पूरी तरीके से डिजिटल होने वाला भारत का पहला निर्माण क्षेत्र का संगठन कौन बन गया है। तो देखिए ये संगठन आपका है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है आज का, याद रखिएगा कि पूरी तरीके से डिजिटल होने वाला जो भारत का पहला निर्माण क्षेत्र का संगठन बना है ये आपका है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए हाल ही में जो आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसने यूनिक क्लाउड आधारित एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बिग डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म डाटा लेक एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को जो है खतरनाक कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लॉन्च किया है। और अब जो है इसी के साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसके जो कर्मचारी हैं ये इसके मदद से बिना किसी शारीरिक संपर्क और भौतिक रूप से फाइलों को छुए बगैर जो है बिना डर के काम कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जो आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये जो है पूरी तरीके से डिजिटल होने वाला भारत का पहला निर्माण क्षेत्र का संगठन बन गया है। और देखिए जो आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित, ठीक है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग आंसर देंगे, लास्ट में अपना स्कोर बताइए कि 5 में से कितने नंबर आपके जो है आए हैं आज, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हर साल किस तिथि को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है, इसका आंसर बताइए। दूसरा है कि हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ चेलोडू योजना शुरू की है, आंसर बताइए इसका। तीसरा है कि किस देश की सरकार जो है भारतीय संगीतकार शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित करेगी, आंसर बताइए। चौथा था कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से आयातित इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर पर 5 साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है, इसका आंसर बताइए। पांचवा है कि हाल ही में किस देश के मुक्केबाज यानी कि बॉक्सर ओलेक्जांद्र वोजनिक ने जो है संन्यास लेने की घोषणा की है, उत्तर बताइए। देखिए कल का जो वीडियो था बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको देख कर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, उसमें आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। और अभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी जो हमारे सोशल मीडिया के लिंक है उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ पे क्लिक करके इनको ज्वाइन भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।